ज़रूरी तो नहीं जीने के लिए सहारा हो, ज़रूरी तो नहीं हम जिनके हैं वो हमारा हो। कुछ किश्तियाँ डूब भी जाया करती हैं, कुछ किश्तियाँ डूब भी जाया करती हैं, ज़रूरी तो नहीं हर किश्ती का किनारा हो। आपके यूट्यूब चैनल MLA क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और मेरी ओर से आप सभी को अयोध्या में स्थित राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि ये जो विवाद है ये लगभग 4 पीढ़ियों से चला आ रहा है और हम खुशकिस्मत हैं कि जिस पीढ़ी में हम जी रहे हैं उसी में राम मंदिर के निर्माण यानी भूमि पूजन किया गया। नहीं, ये विवाद लगभग 4 पीढ़ियों से चला आ रहा है। ठीक है, तो हम उस पीढ़ी में हैं जिस पीढ़ी में ये राम मंदिर का निर्माण होगा या फिर राम मंदिर की नींव रखी गई है। तो इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। यानी मैथ की 2 टाइप्स होती हैं, एडवांस मैथ एंड अर्थमेटिक। एडवांस मैथ को हिंदी में कहते हैं उन्नत गणित, उन्नत गणित, और अर्थमेटिक यानी अंक गणित। तो आज हमने सिर्फ ये क्लास एक इन्फॉर्मेशन की क्लास है, क्योंकि आगे MLA क्लासेज कुछ कारणों की वजह से आपको क्लासेज प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। तो मैं सिर्फ आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आज, जो हमारी लास्ट क्लास है ये। तो देखो हमने क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है। तो आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, आप HSSC की तैयारी कर रहे हो या फिर SSC की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत हो। ठीक है, आपने एक एम लेके चलना है। अगर आप HSSC की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ HSSC का पैटर्न लेके चलें, यानी अगर SSC की तैयारी कर रहे हो तो SSC के हिसाब से सिलेबस करें। एक और बात, SSC का सिलेबस है, HSSC का कोई भी सिलेबस नहीं है। ठीक है, HSSC में हम वही, अगर एडवांस के देखो, एडवांस भी 2 तरह का होता है, +1 +2 में जो चैप्टर पूछे जाते हैं उस सिलेबस के आधार पर एडवांस के क्वेश्चन पूछें, और एक कंपटीशन एडवांस। ठीक है, कंपटीशन एडवांस तो HSSC और SSC दोनों में सेम है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे HSSC। अगर आपने HSSC का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो HSSC में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं भाई, 8 से 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन मैथ के लिए कोई भी एग्ज़ाम हो HSSC का, देखो HSSC के जो कॉमन एग्ज़ाम है वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है, या फिर किसी डिप्लोमा पर आधारित कोई एग्ज़ाम हो HSSC का, वो बहुत ही ईजी आता है। ठीक है, कॉमन एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होते हैं, जैसे कॉमन एग्ज़ाम हो गया हरियाणा SI, ठीक है, हरियाणा पुलिस, क्लर्क, ग्रुप D, इस प्रकार कॉमन एग्ज़ाम हो गए। ठीक है, जिसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं 10th और +2 लेवल। ठीक है, तो आज हम करेंगे एडवांस मैथ के बारे में, और ये एडवांस मैथ मैंने स्पेशल HSSC के लिए निर्धारित किया है। ठीक है, HSSC के लिए अगर आप HSSC HSSC में 8-10 यानी 10 नंबर का, मान लो भाई 10 नंबर का मैथ आता है, तो आप अगर ये करेंगे तो आपके 8 या 9 नंबर कहीं नहीं गए भाई। ठीक है, और थोड़ा डीप में करेंगे तो आपके 10 के 10 भी आ सकते हैं। ठीक है, 9 या 10 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो देखो आपने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या स्किप करना है। ठीक है, तो HSSC के मैंने 13 टॉपिक लिखे हैं एडवांस के हिसाब से। तो HSSC में जो लेवल पूछा जाता है आजकल वो एडवांस का ही ज़्यादातर पूछा जाता है, और एडवांस में भी 2 तरह का एडवांस, एक कंपटीशन का एडवांस और एक +1 और +2 का एडवांस। तो देखो मैंने दोनों मेंशन किए हैं इसमें। तो हमारा पहला टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये MLA क्लासेज ने आपको प्रोवाइड करवा रखा है, 9 क्लास हैं, आप इसकी लगा सकते हैं अभी। ठीक है, आपका 1 नंबर कहीं नहीं गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका मैट्रिक्स यानी आवरू है, ये भी MLA क्लासेज ने आपको प्रोवाइड करवा रखा है, 5 या 6 क्लास हैं इसकी भी। डिटर्मिनेंट यानी सारणिक, ये भी हमारी क्लास है, 4 या 5 क्लास डाल रखी है हमने। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, अगर आप MLA क्लासेज पर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की 7 क्लास हैं, अगर ये कर लोगे तो आपका नंबर सिस्टम कहीं नहीं गया, इसी में से होगा। नेक्स्ट है हमारा AP GP HP। कुछ कारणों की वजह से हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाए, ये मुझे खेद है। तो समांतर श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। नेक्स्ट है सिक्वेशन एंड सीरीज, अनुक्रमण और श्रेणी। नेक्स्ट है ट्रिग्नो यानी त्रिकोणमिति, और मीन मीडियन मोड यानी माध्य माध्यिका बहुलक, माध्यिका एंड बहुलक।
ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा अलजेब्रा यानी बीजगणित। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अलजेब्रा और ट्रिग्नो ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो HSSC और SSC दोनों के लिए प्रोवाइड है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, जैसे यूनियन कोण कितने डिग्री का बनता है, अवनमन कोण कितने डिग्री का बनता है, ठीक है। छाया से रिलेटिव, शैडो से रिलेटिव। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। नेक्स्ट है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ये 13 चैप्टर हैं एडवांस के। अगर आप HSSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप HSSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये एडवांस का पोर्शन आप स्किप न करें, ठीक है। इसमें से 5 या 6 चैप्टर हमने करवा भी रखे हैं, जैसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, AP की एक क्लास लगी थी, ठीक है। तो आधा यानी AP हमारा कंप्लीट रह गया था, बल्कि AP भी 4 या 5 चैप्टर हमने प्रोवाइड भी करवा रखे हैं, ठीक है। तो इनमें से आप तो MLA क्लासेज पर अगर ये क्लास देखोगे तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, अगर एग्जाम में इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है। अगर आप HSSC के हिसाब से ये सिलेबस आपके लिए मैथ में ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। 13 चैप्टर हैं एडवांस के, ठीक है। 13 चैप्टर में से ही आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। HSSC अर्थमेटिक का पोर्शन नहीं पूछता। पूछने ने तो कल का एग्जाम था, एक शिफ्ट में सारा का सारा अर्थमेटिक था, ठीक है। तो पूछने तो पता नहीं क्या पूछ लें, बट एडवांस का लेवल ज़्यादातर पूछा जाता है। और एडवांस का लेवल मैंने दोनों मेंशन कर दिए हैं, कंपटीशन एडवांस भी और +1 +2 का एडवांस भी, ठीक है। तो आप इसको ये चैप्टर तो पक्के कर लें भाई, अगर आपने HSSC में 8 से 10 नंबर अपने मैथ के कंप्लीट यानी पूरे करने हैं तो। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से 75% तो आपका अर्थमेटिक ही आता है भाई, ठीक है। 25% आपका एडवांस आता है, और 75% में अर्थमेटिक में ये आपके चैप्टर हैं रेशो, अनुपात समानुपात, मिक्सर, मिश्रण, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। इसी में आप ऐड कर लेना डिस्काउंट का पोर्शन। नेक्स्ट हमारा HCF एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तन एंड महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, एवरेज यानी औसत से रिलेटिव क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, SI CI यानी साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी और परसेंटेज प्रतिशत, एज यानी आयु से संबंधित क्वेश्चन, पार्टनरशिप साझेदारी, बोट स्ट्रीम यानी नावधारा, ठीक है। तो 75% आपका HSSC का जो अर्थमेटिक का जो पोर्शन है इसमें से आएगा भाई, और जो 25 है एडवांस का पोर्शन है वो किस में से आएगा भाई SSC का? ट्रिग्नो में से, अलजेब्रा में से, हाइट डिस्टेंस में से, मेंसुरेशन में से। यानी ये 4 चैप्टर हैं भाई, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, हाइट डिस्टेंस एंड मेंसुरेशन, ये 4 चैप्टर हैं HSSC के एडवांस के लिए, जिसमें ये 4 चैप्टरों में से आपका 25% पूछा जाता है भाई, ठीक है। यानी 25 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो देखो भाई अगर आपका HSSC में अर्थमेटिक पूछा जाता है तो वो कौन से आपके चैप्टर कंप्लीट कर लें। अगर HSSC में अर्थमेटिक पूछा जाता है तो HSSC में अगर अर्थमेटिक का क्वेश्चन आओगा तो आपका एक चैप्टर है भाई एवरेज, इससे अगर अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन डालेगा तो इससे पक्का आएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एज से संबंधित क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन डालता है भाई HSSC, ठीक है। अगर अर्थमेटिक का पोर्शन की बात करें तो, ठीक है, कौन सा एवरेज हो गया और एज से रिलेटिव क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और तीसरा चैप्टर है आपका जो HSSC क्वेश्चन डालता है बोट एंड स्ट्रीम से, और जो 4th चैप्टर है आपका पाइप एंड टंकी, ठीक है। ये 4 चैप्टर हैं भाई। अगर आपके HSSC में अर्थमेटिक का पोर्शन पूछा जाएगा तो 99% इन 4 चैप्टरों में से आपका क्वेश्चन बन लेगा, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन सी मैथ की, ठीक है। तो अगर आप HSSC की तैयारी कर रहे हैं तो 13 चैप्टर ये और 4 चैप्टर आपके अर्थमेटिक के पाइप, एवरेज, एज एंड बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। तो आपके 17 चैप्टर ये कंप्लीट कर लो मैथ के, तो आपका 8 से 10 जो नंबर का क्वेश्चन पोर्शन मैथ का पूछा जाता है तो वो कहीं नहीं गया भाई, ठीक है। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो 16 टॉपिक किए और 4 टॉपिक किए भाई,
4 टॉपिक हैं, ट्रिग्नो, अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस और मेंसुरेशन। 20 चैप्टर करने हैं अपने एसएससी की। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। तो आगे के लिए आपको अलविदा, गुड बाय।